तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों डेली मेरे पास कमेंट आते हैं हमारी जो 4 तार वाली कूलर की मोटर है, जैसे हमने कनेक्शन किया, जो मोटर हमारी उल्टी चल रही है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आती है इसको कैसे ठीक करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारी जो कूलर की मोटर होती है, कुछ जो मोटर होती है वो सीधे डायरेक्शन में चलती है, जैसे घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में चलती है। कुछ जो मोटर होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है। तो इस टाइप की जो कूलर की मोटर आती है, देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए कूलर में दूसरी मोटर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ऑन किया, यहाँ पर जो मोटर है ये देखिए उल्टे डायरेक्शन में चल रही है। तो कुछ जो मोटर होती है वो उल्टे डायरेक्शन में चलती है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलती है। कुछ जो मोटर होती है वो सीधी डायरेक्शन में चलती है। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए मैं इस पर पंखड़ी लगाता हूँ। यहाँ पर जो आपको पंखड़ी दिखाई दे रही है, अगर ये मोटर सीधी चलेगी तभी हवा सामने की तरफ देगी। अगर यही मोटर हमारी उल्टी चलने लगे और पंखड़ी इस टाइप की लगाते हैं तो जो हवा है पीछे की तरफ आएगी। तो कई लोग इस वजह से परेशान रहते हैं, हमारी मोटर उल्टी चल रही है, हवा नहीं दे रही है। तो इस केस में आपको ये करना है, जो उल्टे डायरेक्शन वाली जो कूलर की मोटर होती है उसमें जो पंखड़ी लगी होती है आपको उसे परचेज कर लेना, खरीद लेना है और आपको अपनी मोटर में लगा देना है। अगर आपकी मोटर उल्टी चल रही है तो जो हवा है वो सामने की तरफ देने लगी। जैसे कि मैंने बताया, कुछ मोटर सीधी डायरेक्शन में चलती है, कुछ मोटर उल्टी डायरेक्शन में भी चलती है। लोग कमेंट करते हैं कनेक्शन करने के बाद हमारी जो मोटर उल्टी चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने नया मोटर खरीदा है या फिर इसकी वाइंडिंग करवाई है और वाइंडिंग करवाने के बाद जो आपकी मोटर है वो उल्टी चल रही है और आपके पास जो पंखड़ी है वो सीधी डायरेक्शन वाली है, तो आपको क्या करना है, जहाँ से आपने वाइंडिंग करवाई है या फिर नई मोटर खरीदी है, तो आपको उस इलेक्ट्रिकल शॉप पे चेक करवा देना है मोटर को। अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि कनेक्शन करने के बाद मोटर उल्टी चले, तो इसको भी एक बार बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारी 4 तार वाली कूलर की मोटर होती है उसमें जो ब्लू वाली वायर होती है कॉमन की होती है, और ब्लैक वाली हाई स्पीड की, व्हाइट वाली मीडियम स्पीड, और जो रेड वाली वायर होती है लो स्पीड की होती है। तो चलिए इसकी डायरेक्शन को एक बार मैं कनेक्शन करके समझाता हूँ। यहाँ पर इसे चेक करने के लिए यहाँ पर एक 2 कोर की वायर ले लेता हूँ, और यहाँ पर आपको जैसे 4 तार दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो ब्लू वाली वायर होती है कॉमन की वायर होती है। तो यहाँ पर मेन सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर एक 2 कोर की वायर ले ली, इसमें 2 पिन प्लग लगा रखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, मेन सप्लाई की दोनों में से किसी भी एक वायर को हमें कॉमन की वायर से कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लू वाली वायर को मेन सप्लाई की एक रेड वाली वायर से कनेक्ट कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ पर 3 स्पीड की वायर बची है और मेन सप्लाई की एक वायर बची है। अब यहाँ पर इसे चेक करने के लिए एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया। देखिए मैंने यहाँ पर, अब इसके 2 पिन प्लग को हम लगा देते हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके 2 पिन प्लग को लगा दिया। अब एक एक वायर पे हमें एक एक करके चेक करना है। देखिए जैसे ब्लैक वाली वायर पे लगाए, हमारी जो मोटर है वो सीधी डायरेक्शन में चल रही है। अगर इस टाइप से अगर एक वायर पे चेक करते हैं तो तीनों वायर पे भी आपकी मोटर सीधी ही चलेगी। अगर किसी एक वायर पे लगाते हैं, अगर आपकी मोटर उल्टी डायरेक्शन में चल रही है तो तीनों वायर पे ही उल्टी डायरेक्शन में मोटर चलेगी। तो यहाँ पर जो मोटर है, जैसे मैंने बताया था, कुछ मोटर जो होती है सीधी डायरेक्शन में चलती है, कुछ मोटर होती है उल्टी डायरेक्शन में चलती है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर आपने मोटर नया खरीदा है या फिर इसकी वाइंडिंग करवाई है और मोटर उल्टी डायरेक्शन में चल रही है और आपके पास जो पंखड़ी रखी हुई है वो सीधी डायरेक्शन वाली है, तो आपको क्या करना है, जहाँ से आपने मोटर खरीदा है या फिर इसकी वाइंडिंग करवाई है उस इलेक्ट्रिकल शॉप पे आपको चेक करवा देना है मोटर को। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, उल्टे डायरेक्शन में जो मोटर चलती है उसकी पंखड़ी आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कूलर की मोटर है उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टे डायरेक्शन में चलती है मोटर। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।